रोल कंप्लीट है, 30% रोल कंप्लीट है और 80% रोल अभी स्टार्ट होने वाला है। मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे सुपर डुपर इंटरनेशनल मैनेज कोच गोपी सर। वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। ओके, थैंक यू सो मच कैलाश सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, शानदार आपने वर्कआउट करवाया है, जोरदार क्लैपिंग आपके लिए। चलो तो ठीक है, 20% कंप्लीट हुआ। थोड़ा सॉन्ग बंद कर दो सर। 20% कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं अपन 80% की ओर। ठीक है, तो गाना चला दूं, अपना अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे अपन लोग। ठीक है, सॉन्ग चला लेते हैं अपन एक। ओके, चलो देखते हैं कौन सा चलाते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो
वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले, बात करें। रेडी सब? ठीक है। तो कल हमने इम्यूनिटी पे बात की थी। रेखा मैम ने इतना शानदार बताया था हमें कि इम्यूनिटी क्या होती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जब मजबूत होती है तो हम बार बार बीमार बीमार नहीं पड़ते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, थोड़ा सा मौसम बदला और बीमार हो गए, थोड़ा सा मौसम बदला और बीमार हो गए। लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होता है तो हम बीमार नहीं पड़ते। इतना पता चल गया सबको? जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था वो कोरोना में बच गए, ठीक है, और जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं था वो कोरोना के चक्कर में आ गए। ठीक है, तो ये सारा हमारे पेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पेट से रिलेटेड है। पेट देखो, इम्यून सिस्टम का मतलब हुआ कि बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आना, ठीक है, कीटाणु हमारी बॉडी में आना, पेट में आना। कीटाणु ही था ना वो, कोरोना कीटाणु कीटाणु ही था ना, जो दिखता नहीं था। गर्दन तो हिलाओ, कुछ लोग फोटो लेने में बिजी है। ले लो को जरूरी है। तो ठीक है, अब बताओ, मतलब मैं एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। हम्म? अपन एक एग्जांपल लेते हैं। दो डस्टबिन है हमारे पास में, दो है ना। एक डस्टबिन में क्या है, कचरा भरा है, और एक में क्या है, एक में कचरा भरा है और एक डस्टबिन खाली है। ठीक है, तो कीटाणु किस में जाएंगे बताओ? कौन से डस्टबिन में कीटाणु जाएंगे? ऑब्वियसली सर, जिसमें कचरा भरा है उसमें जाएंगे। में जाएगा ना। तो हमें सबसे पहले, मैं आज आपको थोड़े बता देता हूँ आपकी इम्यूनिटी कितनी कमजोर है और कितनी स्ट्रोंग है, पता चल जाएगा। थोड़े 7-8 पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, वो आप नोटिस कर सकते हो, लिख सकते हो वो 8 पॉइंट। और उसमें से आप ऐसे टिक भी कर सकते हो कि मेरे ये सही है, मेरे ये सही है, मेरे ये सही है, मेरे ये गलत है, ऐसा। तो पता चल जाएगा, स्कोर बोर्ड हो जाएगा आपकी इम्यूनिटी का। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी का स्कोर बोर्ड हमें पता कर लेना चाहिए कि मेरी बॉडी में क्या दिक्कत है, मतलब इम्यूनिटी मेरा स्ट्रोंग है कि नहीं है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है कि नहीं है। इसका आप पता कर सकते हो। मैं आपको ऐसे 7-8 पॉइंट बताऊंगा, अगर वो सही है तो आपकी इम्यूनिटी सही है, अगर उसमें कमी है तो गड़बड़ है। बताऊं 8 पॉइंट? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, हमारा पेट साफ होना चाहिए। ठीक है,
दिन में एक बार अपने आप सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है कि हाँ भाई एकदम पेट साफ हो गया, खाली हो गया, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है पेट की तरफ से, ठीक है, जो भी खाओगे पीओगे डाइजेस्ट होगा अच्छे से, और फालतू कीटाणु हमारी बॉडी में नहीं आएंगे, क्योंकि पेट का कचरा आउट हो गया, बाहर हो गया, कचरा जमा हुआ नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या आप आइडल वेट पर हो? अगर आपका वजन सही है, आइडल वेट पर हो, आपका वजन ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत है। अगर वजन ज्यादा है तो वो कमजोर है, ठीक है, इस ये देख लो, आप चेक कर लो, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, आपकी स्किन कैसी है? स्किन पे बार बार फोड़े फुंसियां हो रही है क्या, है ना, बार बार कुछ स्पॉट्स हो रहे हैं क्या ऐसे? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कचरा भरा हुआ होता है, और हमारा जो रक्त है ना, हमारा ब्लड, वो उसका इधर उधर जाना आसानी से नहीं होता है, तो ब्लड के अंदर जो चीजें खराब होगी वही तो बाहर दिखेगी, बाहर आएगी स्किन में। तो बॉडी अंदर से अगर क्लीन नहीं है तो हमारी स्किन खराब होगी, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। देख लो आप स्किन में बार बार कुछ प्रॉब्लम होती है क्या। चौथा पॉइंट, आलस कैसा है आपका, आलस कितना आता है? अगर इम्यूनिटी कमजोर है, इसका मतलब है आलस आता है, दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखो, क्योंकि आलस कब आता है? आलस का भी पेट से रिलेशन है, पेट साफ नहीं होता है तो भी आलस आता है ना, मूड खराब रहता है ना, वो वाला आलस। पांचवा पॉइंट लिखो, क्या आपको तेज भूख लगती है क्या? कुछ लोगों को भूख का एहसास ही नहीं होता, ठीक है, उनको भूख लगती ही नहीं है। तो तेज भूख लगती है क्या दिन में? अगर तेज भूख लग रही है तो उस पर क्लिक कर। नंबर 6 लिखो, गहरी नींद। जब रात को सोते हो उससे डायरेक्ट सुबह ही उठते हो क्या, या बीच में बार बार नींद खुलती है? अगर बीच में बार बार नींद खुलती है, इसका मतलब है इम्यूनिटी सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ है, इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा खराब है, ठीक है। गहरी नींद आती है कि नहीं आती है, ये देख लो। सातवां पॉइंट है, बॉडी के पार्ट्स दर्द करना। कोई बोलते मेरे तो ये दर्द हो रहा है, मेरे तो वहां दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते रहते हैं ना, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे को सिर दर्द कर रहा है, मेरा चेस्ट पेन कर रहा है, ऐसा। अगर बॉडी के कोई पार्ट्स पेन कर रहे हैं, इसका मतलब है इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर है। अगर नहीं कर रहा है तो इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत है, ठीक है, ये देखो। और बार बार बॉडी का पार्ट्स आपको पुकार रहा है कि मेरे को संभाल भाई, टांगे बोल रही है मेरे को संभालो यार, हड्डियां बोल रही है मेरे को संभालो, कमर बोल रही है मुझे भी संभालो, मैं भी दर्द कर रही हूँ, ऐसा। अगर ऐसा होता है तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, ठीक है। और लास्ट का पॉइंट है हैप्पीनेस। दिन भर खुश रहते हो कि नहीं रहते हो, है ना, सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या दिन, जो दिन हमारा जाता है उसमें से आधा दिन तो ऐसे टेंशन टेंशन में चला जाता है। अगर ऐसा हो रहा है, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, हैप्पीनेस नहीं आ रही है, देन इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, वो 8 के 8 पॉइंट अगर आपके सही हो रहे हैं, मेरे तो सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके सही है 8 के 8 पॉइंट, तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम सही है, और किसी के गड़बड़ है, नहीं नहीं वजन ज्यादा है 4 किलो, ऐसे मत करो। मैं कोच हूँ आपका, मुझे पता है,
एक आदमी ऐसे कर रहा है, मेरा तो सही है, आइडल वेट नहीं है, 4 किलो वजन ज्यादा है ना। इधर स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर, सब पता चलता है। ठीक है, चलो। तो ये वाली बात है, एक कमी है तो उसको सुधारो। कुछ लोग बोल रहे हैं एक कमी है। ठीक है, तो ये ठीक कैसे होगा? इसको ठीक करने का तरीका क्या है? इसको ठीक करने का तरीका कल रेखा में हमने बताया था, मैं 2 मिनट में दोबारा बता देता हूँ। इसको ठीक करने का तरीका है, सबसे पहले आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। खान पीन आपका बैलेंस में होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर हो, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो, प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रॉपर मात्रा में आपका फैट हो, और जो छोटे न्यूट्रिशंस होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस, वो भी प्रॉपर हो। ठीक है, अगर आपका बैलेंस फूड है, डाइट आपकी बैलेंस है, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। दूसरी चीज, आप वर्कआउट कर रहे हो हर रोज, और आप योगा भी कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तीसरी चीज, प्रॉपर सो रहे हो, नींद ले रहे हो, तो भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप, अच्छा धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं मेरे सब परफेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेज भी आ रहे हैं साथ साथ, है ना। तो और और क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर अपनी बॉडी को पानी पिला रहे हो क्या? ठीक है, प्रॉपर आप नींद ले रहे हो क्या? प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? आपका खान पीन बॉडी में जाके जमा तो नहीं हो रहा है, जो ऐसा खाना तो नहीं खा रहे हो जिस खाने में न्यूट्रिशन है ही नहीं, फालतू की चीजें खा रहे हो जो यहाँ तक काम करती है। कहाँ तक? कुछ चीजें यहाँ तक काम करती है। 2 इंच की जीभ होती है ना हमारी, 2 इंच की जीभ, ये 6 फीट के शरीर को खराब करती है। 6 फीट का मेजरमेंट बिगाड़ देती है, पूरा का पूरा ही, है ना। 6 फीट का शरीर होता है, उसका मेजरमेंट बिगाड़ देती है ये 2 इंच की जीभ। तो क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो यहाँ तक काम कर रहा है कि पूरे शरीर पे काम कर रहा है? पूरे शरीर को मजबूत करने में काम आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई, मीठा तो नहीं खाए छोड़ेंगे, ये तो नहीं, ये तो खाएंगे। मीठा खाते खाते मैं फिट कैसे रहूं, ये बता दो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम बोले कि नहीं भाई मैं तो आज उठू ही नहीं, सूरज तो इधर नहीं उगना चाहिए, इधर उगना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है ऐसा? बोले भाई मैं तो 28 तारीख को सुबह तभी उठूंगा, तब सूरज पूरब पूरब की तरफ नहीं उगना चाहिए, पश्चिम की तरफ उगे। कोई ऐसी जिद करे तो पॉसिबल है क्या? सिस्टम तो सिस्टम है, सूरज तो पूरब की तरफ ही निकलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मिठाइयाँ नहीं खाए, खा के भी वजन कम कर सकते हैं क्या? या फास्ट फूड खा के भी वजन कम कर सकते हैं क्या? या एक्सरसाइज बंद नहीं करे तो भी वजन कम हो जाता, कैमरा बंद रखे तो भी वजन कम हो जाता है क्या? कुछ लोग ऐसी शर्तें करते हैं, अपनी दिखाते हैं। अपनी तरफ से रखते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा। भाई रूल तो रूल होता है ना, नियम तो नियम होते हैं, अपने हिसाब से नहीं होता है, नियमों के हिसाब से सारा काम होता है। मैं आपके पास में फोन, आपके मोबाइल पे फोन कर रहा हूँ, और लास्ट का एक नंबर गलत लगा रहा हूँ, एक नंबर, सारी चीजें सही है। या मेरे पास में आप कॉल कर रहे हो, मेरे नंबर है 9783323723, आप 23 की जगह 24 लगा लो, 5 लगा लो, 8 लगा लो, 6 लगा लो, 9 लगा लो, आएगा क्या मेरे पास कॉल? नहीं आएगा। तो सारी चीजें सही होनी चाहिए ना। तो कुछ लोग एक दो चीजों में अटकते हैं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं तो वो नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगा, ऐसे करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी अपने कोच के साथ में ऐसे नाटकबाजी कर रहे हो ना, मेरे से ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब होता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वजन कम करना चाहते हैं, पर मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी, या मैं जल्दी नहीं उठूंगा, तो मत उठो ना। मत उठो।
हमारी कोई ठेकेदारी थोड़ी है आपको फिट करने की। जो जल्दी उठेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, सही डाइट फॉलो करेगा, है, कोच की बात बात को मानेगा, अपना कैमरा ऑन रखेगा, हम भी उससे दिन में बात करेंगे राजी राजी जब उसका कॉल आएगा। मेरे पास बहुत सारे कोच फोन करते हैं, सर मेरे उस आदमी का वजन कम नहीं हो रहा है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखता हूँ हमेशा कि किसका कैमरा बंद है। चलो उस आदमी का बंद है, मैं बोलता हूँ उनको लिंक मत देना कल से। बोले नहीं नहीं, वो उनका वजन कम नहीं, नहीं लिंक ही मत देना। मैं तो ऐसे बोलता हूँ भाई, मेरा तो ये थोड़ा अलग है। तो आप किसी को, कोई कोई मेरे को बोलते हैं कि आप खड़ूस हो, है ना। वो खड़ूस वाली बात नहीं है, मन नहीं करता है। ठीक है, मन भी गवाही देना चाहिए ना किसी काम के लिए। तो अपनी मत दिखाओ, कोई भी हो चाहे। अगर वो आपको फिट होना है तो अगले की सुनो, ठीक है। चलो, तो कितने सारे लोगों के ये 8 पॉइंट मैच कर रहे हैं, थोड़ा बताओगे मुझे रेज हैंड करके। परफेक्ट आ रहे हैं 8 पॉइंट। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, अपने पास में समय बहुत कम है। समय को मत। अच्छा, ये एक आदमी ने लिखा मेरा कैमरा टूटा हुआ है। कैमरा टूटा हुआ है। कैमरा कैसे टूट गया, डायरेक्ट मोबाइल नहीं टूटा है इरफान जी। चलो, इतने लोगों का 8 चीजें सही है, ठीक है। चलो, तो हम आफरीन मैम को पूछते पहले। आफरीन जी, जैसे ही नाम लिया आप तो दूर हो गए। घबराओ मत, हम सब भाई बहन है ना, हम सब एक परिवार के लोग हैं, डोंट वरी। चिंता मत करो बिल्कुल भी। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बताओ, सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं? हाँ जी सर, पूरे मिनट का। अरे वाह, क्या जबरदस्त बात है। तो बताओ आप, ऐसे मतलब इनमें से कौन सी चीज आपकी सही नहीं थी पहले और अब हुई है, ऐसा कुछ? क्या परिणाम है हेल्दी कम्युनिटी में आने के बाद में, क्या चेंज आया है, क्यों आए थे हेल्दी कम्युनिटी में? मैं इसमें आई थी, वेट कम के लिए आई थी मैं। अच्छा, वेट पहले कम मैंने कर, बहुत बहुत पहले आपने यहाँ पे कोई, आने से पहले बहुत सारी कोशिशें की थी। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने जीरा पानी और अजवाइन पानी, गर्म पानी, मतलब सारी चीजें करके देख ली थी मैंने। सारी चीजें करके देख ली थी? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, वो भी करके देख ली थी। वो भी करके देख ली? हाँ, वो भी मतलब यूट्यूब में देख के, सारी सारी चीजें यूट्यूब से देख के करती थी मैं। ठीक है, ठीक है। यूट्यूब में मतलब बोला गया इंटरमिटेंट फास्टिंग को, करीब मैंने 5-6 महीने की उस चीज की, मेरे को पाँच हैबिट छह भी हो महीने गई कर थी। लिया? हाँ, रात के 7 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी के अलावा। 16-16 घंटे बाद में खाते थे? लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को कुछ नहीं मिला। बेनिफिट मिला? नहीं, बेनिफिट नहीं मिला। और फिर मेरे को किसी ने, मेरी सिस्टर ने ज्वाइन किया था पहले, उन्होंने मेरे को बताया, तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। यहाँ पे आने के बाद मैं अच्छे से, स्टार्ट में वर्कआउट भी नहीं कर पाती थी, अब मैं सारे वर्कआउट ना आराम से कर लेती हूँ। ठीक है। और तो मेरा आपने, वेट था हाँ, कितना था 80 वेट? के जी, 80 kg के लगभग मेरा वेट था। ठीक है। अभी कितना है? अभी 78 है। 78। 2 kg वेट कम हुआ है। हाँ। ठीक है, तो ये 16 घंटे आप, आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। 16-16 घंटे आप भूखे रहते थे, उससे फायदा नहीं हुआ? हाँ, 6 घंटे रह गए? नहीं फायदा नहीं हुआ, मतलब वेट इतना डाइट करती थी इतना, 1-2 किलो कम होता था, लेकिन वापस पुट ऑन हो जाता था। या वापस बढ़ जाता था? जरा सा चलो, भी कुछ मतलब, यहाँ पे आने के बाद मेरे को खाने का तरीका मालूम चला कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पहले तरीका नहीं मालूम था कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए, कितने दिन में खानी चाहिए। बस यहाँ पे आने के बाद मेरे को फायदा इसी बात को, अब मैं सारी चीजें लिमिट से खाती हूँ। ठीक है। ये चलो मेरे को बढ़िया, मालूम है। बधाई हो, आपके 8 पॉइंट मैच कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी वेट आइडल नहीं है बाकी। है ना? जिनका वेट आइडल है उनका 8 में 8 है अभी, है ना? ठीक है। चलो, तो धीरेन्द्र सर।
Very good morning, sir. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ। सर बिल्कुल मेरे को इनमें से पहले 6 पॉइंटों की बहुत प्रॉब्लम थी। इनमें से 6 पॉइंट गड़बड़ थे आपके? बिल्कुल गड़बड़ थे सर। 6 कौन कौन से पॉइंट गड़बड़ कर रहे थे? सर पहला, मेरा पेट साफ नहीं रह पाता था, गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा रहती थी। अच्छा, पेट आए साफ दिन नहीं पेट के करता अंदर पेट ऐसे फूला हुआ रहता था जैसे तो कोई गुलाब जामुन पेट के ऊपर से निकाल दिया। था। ठीक है। सेकंड, मैं अपने आइडियल वेट पर नहीं था। अच्छा, फाइनल वेट पे भी नहीं मैं थे। अपने आइडियल वेट से करीब 15 किलो 14 किलो वेट ओवर था। ठीक है। तो इस कम्युनिटी में आए कब थे आप? सर मेरे को आए हुए देख लीजिए, आज पूरा की पूरा 7 महीने हो गए। पूरा आज 7 27 महीने। तारीख है। हाँ, अच्छा, 7 महीने हो गए। ठीक है। आइडल वेट पे कब आए थे आप? कितने टाइम में आ गए थे? मैं 75 दिन लगे थे सर, 75 दिन लगे थे। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद। जी। ठीक है। और कौन सा पॉइंट गड़बड़ था? आइडल वेट पे आ गए, पेट से आप नहीं होता था, अब होने लग गया। तीसरा था सर, आलस बहुत आता था, आलस बहुत आते थे। काम में मन नहीं लगता था, काम में मन नहीं लगता था। शरीर टूटता रहता था। हाँ बिल्कुल, शरीर एकदम टूटता था कि बस सो जाओ। हम्म। हमेशा ऐसा लगता था कि सो जाओ, बस शरीर को कष्ट मत दो। ठीक है, शरीर को कष्ट मत दो, है अपने आप पे दया आती थी। बिल्कुल सर। ठीक है। एक भूख का कुछ पता ही नहीं चलता था कि भूख क्या होती है। बस एक टाइम था कि हाँ इतने बजे खाना खाना है। घर से टिफिन लेके जाते थे ऑफिस पे कि 2:30 से 3 बजे के बीच में टिफिन खोल के खाना खाना है, तो बस वही याद रहता था। सुबह का 7 बजे का 8 बजे का उठने का था ही नहीं, कुछ साढ़े 9 लोग 10 बजे उठते थे। टाइम से खाते, भूख लगे चाहे नहीं लगे, टाइम हो गई भाई, खाना खा बस लो। टाइम हो गई, टाइम के अनुसार की खाना खा लेते थे। कभी कभी तो वो भी रह जाता था सर। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए आपके। और एक, नींद नींद नहीं आ पाती थी। नींद भी नहीं आ पाती थी। ठीक है। रात को 2 2 बज जाते थे सर, कभी करवट बदलते रहते, नींद नहीं आ पाती थी। अब आ रही है बढ़िया से? बिल्कुल सर, अब तो बिस्तर पे लेटते ही 5 मिनट के अंदर आंखें बंद हुई और नींद आ गई। अच्छा, बढ़िया। और कौन सा पॉइंट था आपका गड़बड़? गड़बड़ था सर, एक खुश नहीं रह पाते थे, बस ये लास्ट पॉइंट जो था कि खुश नहीं रह चलिए, पाते। खुश नहीं रह पाते थे। चलो, अब खुश रहते हो? बिल्कुल सर, अब बिल्कुल हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, पूरे परिवार के साथ खुशी है। तो इस हेल्दी कम्युनिटी में आकर आपके ये जो 6 पॉइंट मिस्टेक कर रहे थे, सब आपने ठीक कर ली। बिल्कुल सर। जबरदस्त, ढेर सारी बधाइयाँ आपको। सर ये सारा के सारा श्रेय मेरे कोचेस और इस हेल्दी कम्युनिटी को जाता है। अगर कोचेस के नॉलेज मैंने नहीं ली होती या इस कम्युनिटी को मैंने प्रॉपर फॉलो नहीं करा होता, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करा होता, एक्सरसाइज करके, शेक पी के, टाइम टू टाइम जो कोच ने बताया वो न्यूट्रिशंस लेकर के, तो आज मैं भी करीब सही में पीछे ही रहता। मेरे आगे आने का कारण यही है कि मेरे कोचेस ने जो मेरे को सपोर्ट करा है, उनके गाइडेंस में जो मैंने करा है, उसके लिए मैं मेरे कोचेस को और इस कम्युनिटी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा सर। ठीक है, वेलकम। और आप भी ऐसे लोगों की हेल्प करो जिनकी इन पॉइंटों में कमी है। ठीक है। चलो, तो आगे चलते हैं हम। नई दिल्ली चले क्या आज? बहुत दिन हो गए। चलो, रामराज सर के घर चलते हैं। हाँ जी, रामराज सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 8 के 8 पॉइंट सही हो गए आपके? हाँ सर, मतलब एक पॉइंट थोड़ा सा बच रहा है, बाकी तो सब सही है। 1 पॉइंट अभी बच रहा है। 2 चलो किलो बच ठीक। रहा है। बताओ कैसे, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट ठीक हो गए आपके? मतलब मेरे तो सर, वैसे देखा जाए तो जितने 8 के 8 पॉइंट है ना, सारे के सारे ही यहाँ आने के बाद ही ठीक हुए। अच्छा, सारे पॉइंट ये हेल्दी कम्युनिटी में आने के बाद ही ठीक हुए? आने के बाद ही नहीं, मेरे तो सारे गड़बड़ थे ही। सॉरी। कितना वेट था रामराज सर पहले? तो मेरा 93 प्लस था। अच्छा, यहाँ आने 93। के बाद यहाँ आने के 67। बाद 67 है। 67 हो गया।
जबरदस्त। मतलब रामराज सर ने यहाँ आकर, हेल्दी कम्युनिटी में आकर 26 किलो वजन कम कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए रामराज सर आपको कहीं जाना पड़ा दूर दराज के, मतलब अपने घर से ही किया है? सर सब कुछ घर से ही किया है। घर से कहीं ही नहीं गए? जाना पड़ा है। कहीं यही नहीं? सबसे सबसे मतलब प्लस मेरे को पॉइंट मैं कहीं भी रहूं, कहीं सबसे बड़ा प्लस हाँ, पॉइंट ये है कि कहीं भी, कहीं से प्लस भी सबसे कर बड़ा सकते। प्लस पॉइंट इसमें यही है कि बंदा कहीं भी रहे कर सकता है। चलो अगर ठीक है। हम कहीं भी कोई क्लास ज्वाइन करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। सही है। इसका प्लस पॉइंट यही है कि आप रोज कर सकते हो, कहीं भी रहो बोले। रामराज सर आपका वेट तो 26-27 किलो कम हो गया। नींद भी नहीं आती थी कि पहले आपको? हाँ, नींद नींद कम आती थी पेट साफ नहीं पहले। होता था, नींद पहले नहीं सोते 12 बजे थे 12। हाँ। और थका थका सा महसूस करते और थे? आलस तो आती थी, थकान रहता था, बॉडी में पेन रहता था, और भूख भूख का कोई कंट्रोल नहीं था। वो खाया था मैंने खाया। खाए जाते थे। जो आ चलो, गया खा गया। जो सामने आया वो खाया, मतलब शरीर को डस्टबिन बनाते जाते थे। हाँ, शरीर को डस्टबिन बना के रखा हुआ था। लेकिन ये है कि अब सारा पता होने के बाद बिल्कुल कंट्रोल में है। चलो ठीक है, आपको भी बधाई हो। और थैंक यू सर। बातें तो बहुत लंबी कर सकते हैं अपन, पर अपने पास में अभी भी 5 मिनट ज्यादा ले लिए अपन ने, सेशन से ज्यादा। ठीक है, रामराज सर को भी बधाई, 27 किलो वजन घटा लिया इन्होंने, 26 किलो। और ऊपर कैलाश सर है, उनके 8 पॉइंट बराबर है। प्रतिभा मैम के भी पॉइंट पूरे हो गए। प्रतिभा मैम आपके जल्दी पूरे हुए ना, अभी तो आपको, अच्छा एक कम है, एक कम है, कौन सा कम है? आइडियल वेट पे नहीं हूँ अभी। अच्छा आइडल वेट पे नहीं हो, उसमें कितनी फार कमी, फ्रॉम आइडियल। हाँ, उसमें क्या कमी रह गई, कितना बाकी रह गया? मे बी 10-12 kg, आई थिंक सो। अच्छा, 10-12 के लिए कम रह गया। जर्नी इज प्रोसेस, चल रही है अभी मेरी यात्रा। ये यात्रा चल रही है इसमें से, मतलब प्रतिभा में ये बताओ, आप जब हेल्दी कम्युनिटी में आए थे तब ये 8 पॉइंट में से कितने पॉइंट गड़बड़ थे आपके? मेरे ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट्स गड़बड़ थे। 3-4 पॉइंट्स गड़बड़ थे। कौन कौन से गड़बड़ होते थे? गड़बड़ एक तो नींद, स्लीपिंग डिसऑर्डर था। ठीक है। नींद प्रॉपर नहीं थी। ठीक है। और डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक था, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था। ठीक है। और स्किन का इशू था थोड़ा, मैं स्किन से बहुत परेशान रहती थी। और एनर्जी लेवल बहुत लो था। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, इस 8 से ज्यादा ही में है बेनिफिट्स, तो इसमें 8 पॉइंट से ज्यादा ही है। अच्छा, 8 पॉइंट से ज्यादा बेनिफिट हो गया आपको। एक आइडियल वेट पे नहीं आई अभी बस। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आइडल वेट पे, आ जाओ जल्दी। नहीं, पक्का कंफर्म आऊंगी। चलो ठीक है, बधाई हो। ओके, थैंक यू। ओके, चलो ठीक है, तो मोतीलाल जी आपको भी बधाई हो कि आपके प्रॉपर आप फिट हो गए हो। और पर रूपा मैम, चंद्रलेखा मैम, और महेश यादव जी, कृष्णा जी, किरण मैम, मंजू बोजक जी, वंदना जी, आपको भी बधाई हो। राम कुमार जी आपको भी बधाई हो, जिन्होंने ये पूरे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और हम आज इतनी ही बात करेंगे, कल दोबारा मिलेंगे। और जो लोग हमारे साथ कोच बनना चाहते हैं, वैसे आप सब लोग आज शाम को 8:30 बजे इनवाइटेड है। आज शाम को 8:30 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे, अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ठीक है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आपके कोच के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी जानकारियां वहाँ 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्या हम आपको देंगे, वो आज शाम को ही बताएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय योर डे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में अपनों का ख्याल रखिए।